हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का बेस्ट स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बेस्ट स्टडी ग्रुप आप सबके लिए लेकर आया है जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर तक जितने भी अभी हो चुका है नवंबर तक आपके लिए करंट अफेयर्स। जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक के हम जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। आपके एसएससी है, रेलवे का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है या पीसीएस का एग्जाम है, कोई पटवारी का एग्जाम है, हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर का रोल आपको पता है मस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज से हम करंट अफेयर की एक प्रॉपर सीरीज लेकर आए हैं जिसके अंदर हम लास्ट 1 ईयर के अंदर मतलब जनवरी 2020 से लेकर और नवंबर तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से रिलेटेड वो सारे हम डिस्कशन करेंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, जो जिला सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है जो जिला सुरंग। जम्मू एंड कश्मीर आप सभी को ध्यान है एक यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, करंट में नए बने अभी मनोज सिन्हा हैं। ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, Y20 वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए किस देश ने मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने Y20 वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस अधिकारी को जहाजों की रिसाइक्लिंग के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहाज रानी महानिदेशालय को जहाजों की रिसाइक्लिंग के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण ने एक अधिसूचित जारी किया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, आसियान पीएचडी फेलोशिप कार्यक्रम को किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार के द्वारा इसे क्या किया गया है? घोषित किया गया है। आसियान पीएचडी फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया? इसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, कला संस्कृति विकास योजना किस मंत्रालय की एक योजना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संस्कृति, हमारी संस्कृति मंत्रालय की योजना है कला संस्कृति विकास योजना। यह है कल्चर से रिलेटेड है, संस्कृति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नागालैंड शांति समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 2015 के अंदर नागालैंड शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और अपराध से निपटने के लिए मिशन शक्ति शुरू किया है? तो मिशन शक्ति पहली चीज तो पता होनी चाहिए किन के लिए है? महिलाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए, फीमेल्स के खिलाफ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और अपराध से निपटने के लिए मिशन शक्ति का अभियान जो शुरू किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने मिशन शक्ति शुरू की है। आप जितने भी ये योजनाएं पूछी जाती हैं या मिशन शुरू किए जाते हैं या पोर्टल शुरू किए जाते हैं, इन पर खास ध्यान रखिए, ठीक है। तो मिशन शक्ति जो शुरुआत थी, जागरूकता अभियान था, वो किस स्टेट ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी है आप सभी को पता है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, वहां की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है जो लखनऊ है वो गोमती नदी पर बसा हुआ है। एक चीज बताता हूं, लखनऊ के अंदर एक सर्कल है हजरतगंज चौराहा, एग्जाम का क्वेश्चन है हजरतगंज चौराहा। इस चौराहे का, इस सर्कल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? इस सर्कल का नाम बदलकर रख दिया है अटल चौक। तो हजरतगंज सर्कल चौराहे का नाम क्या है? बदलकर रख दिया है अटल चौक रख दिया है। कहां पर है? वो लखनऊ के अंदर है। जैसे आपने सुना होगा प्रयागराज का नाम बदलकर क्या रख, सॉरी इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया? प्रयागराज। अलीगढ़ का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है? हरिगढ़ रख दिया है। तो उसी प्रकार से एक सर्कल है वहां का
जिसका नाम है हजरतगंज चौराहा, जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया है, अटल चौक रख दिया है। वो कहां पर है, लखनऊ के अंदर है। और नवाबों का शहर किसे कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। IRDA, इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना है IRDA है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान में चेयरमैन है सुभाष चंद्र खूंटिया। सुभाष चंद्र खूंटिया है इरडा। जैसे आपने देखा होगा, बैंकों के लिए कौन सी बॉडी काम करती है, बैंक के लिए काम करती है RBI, बिल्कुल सही है। बैंक के लिए हमारे भारत देश में कौन सी बॉडी काम करती है, तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई डाउट इसके अंदर नहीं, सभी को पता है RBI काम करती है बैंकों के लिए। इसके बाद बात करें शेयर मार्केट की, अगर बात करें हम, तो शेयर मार्केट के लिए काम कौन करती है, शेयर मार्केट के लिए काम करती है हमारी सेबी काम करती है, पता है सभी को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये काम करती है शेयर मार्केट से रिलेटेड, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। अब बात करें इंश्योरेंस की, हमारे आपको पता है एक होता है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एक होता है GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इन दोनों के लिए कौन सी बॉडी काम करती है, वो काम करती है IRDA, ध्यान रखना है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये काम करती है। तो बैंक के लिए संस्था काम करती है वो है RBI, शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट के लिए काम करती है सेबी, और LIC और GIC, LIC के अंदर हमारी लाइफ का इंश्योरेंस होता है, और GIC मतलब जनरल इंश्योरेंस, जैसे मोटर का, व्हीकल का, हमारी फैक्ट्री का, शोरूम का, घर का, गुड्स का जो होता है इंश्योरेंस, वो आता है GIC के अंदर। इसके लिए कौन सी बॉडी काम करती है, IRDA काम करती है। और क्वेश्चन ये पूछा है कि IRDA के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो वो है सुभाष चंद्र खूंटिया है। कौन है, सुभाष चंद्र खूंटिया है, किसके, IRDA के चेयरमैन है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरण न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ अभियान 2020 में किस दिन का विषय है। तो जैसे आपको पता है डे बनाए जाते हैं और हर डे की अपनी होती है, एक थीम होती है, तो वही एक थीम हमारे सामने लिखी हुई है कि सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरण न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ अभियान, ये 2020 के अंदर किस दिन का विषय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे। इसकी थीम क्या थी, तो सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरण न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ अभियान। तो अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन की दिवस की थीम आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP किससे निपटने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन के लिए बनाया गया है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए एक इमरजेंसी क्या है, उपाय है, वर्क है, जो क्या करता है, काम करता है प्रदूषण के लिए। आप सभी को पता है इस समय भारत के देश के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, ठीक है, वायु पोल्यूशन सबसे ज्यादा फैलता जा रहा है, तो उस चीज के लिए है ये वायु प्रदूषण के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, विदेश व्यापार महानिर्देशक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। हमारे फॉरेन ट्रेड जो का डायरेक्टर का जो ऑफिस है वो कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और इंडिया की कैपिटल आप सभी को पता है न्यू दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, ध्यान रखना है। कई बार हम बोल देते हैं दिल्ली, लेकिन इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली है। इंडिया की आपको ध्यान रखना है, दो कैपिटल है। फर्स्ट होती है, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, प्रशासनिक राजधानी, और एक होती है फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी। तो हमारे इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, प्रशासनिक राजधानी है नई दिल्ली है, और हमारे इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, मुंबई है। ये आपको ध्यान रखना है, दो कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल न्यू दिल्ली एंड फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, ठीक है। तो विदेश व्यापार महानिदेशक का मुख्यालय कहां पर है प्यारे बच्चों, नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
कौन T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शोएब मलिक। एशियाई खिलाड़ी की बात की, ध्यान रखना, क्योंकि शोएब मलिक कौन सी क्रिकेट टीम के हैं? ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैं, और पाकिस्तान आप सभी को पता है कहां पर आता है? एशिया के अंदर आता है। तो T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने शोएब मलिक हैं। ठीक है, क्रिकेट T20 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीएम मोदी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर की 350वीं जयंती पर आभार व्यक्त किया, वह किसके शिष्य थे? तो क्वेश्चन ये बनता है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जो थे, उनकी 350वीं जयंती भी बनाई गई थी, ये किसके शिष्य थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? वो थे गुरु नानक देव जी थे। आपको यह भी ध्यान रखना है कि अभी इस साल हमने गुरु नानक देव जी का कौन सा प्रकाश पर्व बनाया है? तो 551वां प्रकाश पर्व हमने गुरु नानक देव जी का बनाया है। ठीक है, और सिखों के 10वें अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ये किसके शिष्य थे? ये गुरु गोविंद सिंह जी के क्या थे? शिष्य थे। और आपको यह भी ध्यान रखना है, गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म है वो 21 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑपरेशन ग्रीन योजना का उद्देश्य किस प्रकार की फसलों की आपूर्ति को स्थिर करना है? कौन सी ग्रीन प्लेनेट जो हमारी फसलें हैं, जो हमारी क्रॉप्स हैं, उनको स्टेबल करने के लिए कौन सा ग्रीन ऑपरेशन उद्देश्य क्या था? कौन सी फसल के लिए था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इसमें आलू, प्याज और टमाटर, इन सभी की आपूर्ति को स्थिर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का चलाया गया था। तो ऑपरेशन ग्रीन योजना का उद्देश्य किस प्रकार की फसलों की आपूर्ति को स्थिर करना है? आलू, प्याज और टमाटर, जो हमारी बेसिक नीड, आप देख रहे हो आलू, प्याज और टमाटर हमारी बेसिक नीड रहती है हमारी वेजिटेबल्स के अंदर। ठीक है, और आजकल आप देख रहे हो इनके भाव जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। तो ऑपरेशन ग्रीन योजना आलू, प्याज और टमाटर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चाबार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईरान में स्थित है। ईरान के साथ में बाय मिस्टेक गलती से इंडोनेशिया लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ईरान है। ठीक है, इंग्लिश में बाय मिस्टेक गलत हो गया, इसमें ईरान ही लिखना है। ठीक है, इंडोनेशिया में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान के अंदर है। ठीक है, और ईरान की राजधानी है तेहरान। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, नई स्टार्ट संधि किस किस देश के बीच हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट के बीच में हुई है नई स्टार्ट संधि। ये आपको ध्यान रखना है, नई स्टार्ट जो संधि है वो किन किन देशों के बीच में हुई है? रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हुई है। कौन कौन से देश के बीच में हुई है नई स्टार्ट संधि? हुई है रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। रशिया आप सभी को पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है रशिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एशिया के अंदर है रशिया। रशिया की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है इसकी रूबल। संयुक्त राज्य अमेरिका, कैपिटल है इसकी वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है यहां की डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है? एक युद्ध अभ्यास नाम है, ये युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किन देशों के बीच में होती है? तो संयुक्त राज्य के बीच में होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट है और इंडिया के बीच में जो होती है वो उसका नाम है युद्ध अभ्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैबोरेटरी वैन शुरू की है? अगेन रिपीट करता हूं क्वेश्चन को कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैबोरेटरी वैन? तो ये शुरू की है हरियाणा ने। ध्यान रखना है, फिर रिपीट करता हूं, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैबोरेटरी वैन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरियाणा ने शुरू की है। हरियाणा की राजधानी आप सभी को पता है चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के वर्तमान में सीएम है मनोहर लाल खट्टर हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं तो है सत्यदेव नारायण आर्य हैं। क्लियर है साथियों? तो हरियाणा ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नकदी संचार योजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने
किसके लिए, कौन सी यूनियन टेरिटरी के लिए? पुडुचेरी, चंडीगढ़ है, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये सारी यूनियन टेरिटरी है। इन किसके लिए? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नकदी संचार योजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आप सभी को पता है रिसेंटली जो एक जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, इसे क्या दर्जा दे दिया गया है? यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। और जम्मू कश्मीर से अलग होकर क्या बना है? लद्दाख। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यह दर्जा दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आपको बताया जम्मू एंड कश्मीर के पहले एलजी कौन थे? फर्स्ट एलजी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पहले उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। दूसरे कौन बन गए हैं? मनोज सिन्हा बन गए हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, वो वहां से कहां पर आ गए हैं, किस पोस्ट पर आ गए हैं? तो कैग के वर्तमान में नए चेयरमैन कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। ध्यान रखना है, जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है कि मनोज सिन्हा से पहले जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल कौन थे? तो वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे। या अगर पूछ ले कि कैग के चेयरमैन गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, वो उससे पहले क्या थे? तो वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको हर तरीके से क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? यह आप सभी को पता है, एससीओ। निम्नलिखित में से एससीओ का कौन मेंबर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अफगानिस्तान नहीं है। ठीक है, अफगानिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया है, रशिया है, पाकिस्तान है, ये मेंबर है इसके, लेकिन अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है। एससीओ ध्यान रखना है। और आ रहा है शंघाई सहयोग संगठन। तो ध्यान रखना है, एससीओ का नाम तो शंघाई से दे रहा है, लेकिन एससीओ का जो हेड ऑफिस है वो शंघाई में नहीं है। एससीओ का हेड ऑफिस कहां पर है? बीजिंग के अंदर है। यह भी ध्यान रखना है, चाइना की राजधानी है बीजिंग, वहीं पर एससीओ शंघाई सहयोग संगठन का हेड ऑफिस कहां पर है? बीजिंग के अंदर है, शंघाई में नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, शंघाई देखकर शंघाई पे क्लिक मत कर देना। नाम तो है शंघाई सहयोग संगठन है, ठीक है, लेकिन हेड ऑफिस इसका बीजिंग के अंदर, और अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, चिली दक्षिणी अमेरिका के किस हिस्से में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट, पश्चिम के अंदर स्थित है। चिली जो है वो साउथ अमेरिका के कौन से हिस्से में है? पश्चिमी हिस्से के अंदर, वेस्टर्न के अंदर वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक को अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो आपको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टीवन फ्लेमिंग है। ध्यान रखना है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला हुआ है, एनरिको फर्मी को मिला हुआ है, और शुंजी नाकामुरा को मिला हुआ है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ऐसे हैं, जो आपको जानते होंगे, भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में सामने आए थे स्टीफन हॉकिंग, और एक साइंटिस्ट थे ये, ठीक है। इन्होंने पृथ्वी के लिए बहुत अद्भुत खोज भी की है, इनका अतुल्य योगदान भी है हमारे पूरे विश्व के अंदर नई नई चीजों के बारे में। इन्होंने साइंस के बारे में पूरी दुनिया को बहुत से ज्ञानवर्धक बातें बताई है। स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा था, इन्होंने स्पेस के अंदर अंतरिक्ष के बारे में काफी कुछ जानकारियां दी है। तो स्टीफन हॉकिंग है जिन्हें अभी तक नोबेल प्राइज नहीं मिला है, और इनका वैसे भी देहांत हो चुका है, लेकिन इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भौतिकी के अंदर नोबेल पाने वाले, फिजिक्स के अंदर नोबेल पाने वाले पहले इंडियन कौन थे? तो फर्स्ट इंडियन थे सीवी रमन थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स के अंदर फर्स्ट इंडियन कौन थे नोबेल पाने वाले? सीवी रमन थे। इन्हें रमन इफेक्ट के कारण, रमन प्रभाव के कारण 1930 में 1930 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था, फिजिक्स का दिया गया था। तो क्लियर है साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय और श्रीलंका की नौसेना का, नौसेना का मतलब होता है नेवी, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। एक होती है थल सेना, एक होती है वायुसेना, एयरफोर्स और आर्मी। जो नेवी होती है इसे जल सेना नहीं कहा जाता, इसे नौसेना कहा जाता है। तो भारत और श्रीलंका की नौसेना का साझा नौसैनिक युद्धाभ्यास श्रीमैक्स 20 के कौन से संस्करण का आयोजन त्रिंकामोली में किया गया था? आराम से क्वेश्चन को समझते हैं।
मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। दो या दो से अधिक देश मिलकर क्या करते हैं, अपनी युद्धाभ्यास की प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं। जैसे आपका भी एग्जाम, फाइनल एग्जाम आता है तो उससे पहले आप क्या लगाते हो, प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हो ना, कि हमारे अगर फाइनल एग्जाम के अंदर हमारी परफॉर्मेंस देखनी पड़े तो हम पहले प्रैक्टिस करके चलेंगे तो हमें फाइनल एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। वही चीज होती है कि हम अपनी कला को, जो सिपाही होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो आर्मी में है, एयर फोर्स में है और इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है, वो अपनी जो जॉब वगैरह करते हैं या जो देश की सेना करते हैं, वो हथियार चलाना ना भूल जाएं। ठीक है, मान लो कोई किसी देश से युद्ध हो ही नहीं रहा है, बहुत सालों तक कोई युद्ध हुआ ही नहीं, अब वो बैठे बैठे हैं, उनका क्या यूज होगा। वो क्या करते हैं, दो या तीन देश आपस में मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, युद्धा अभ्यास करते हैं, युद्ध की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। वो आर्मी के अंदर भी होती है, नेवी में भी होती है और एयरफोर्स में भी होती है। तो क्वेश्चन आता है कि इंडिया और नेपाल की जो नेवी के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है। तो आपके सामने यहां से क्वेश्चन निकल के आ गया, स्लिन मैक्स क्या है उसका नाम है। अब ये हर साल होती है, कोई अल्टरनेट ईयर में होती है, एक साल छोड़ के, एक साल छोड़ के होती है। तो जो 2020 के अंदर इंडिया और श्रीलंका की नेवी के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम था स्लिन मैक्स 2020। तो इस साल उसका कौन सा संस्करण, कौन सा एडिशन करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8th एडिशन उसका करवाएगा। कहां पर हुआ था ये, त्रिंकोमाली में इसका ऑडिशन करवाया गया था। नेवी की बात आई है तो आपको ध्यान रखना है, नेवी डे बनाया जाता है 4 दिसंबर को, और नेवी में सबसे बड़ी पोस्ट होती है एडमिरल, और एडमिरल कौन है, एडमिरल है करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है। देखो क्वेश्चन एक है, लेकिन आपके यहां से समझोगे तो क्वेश्चन काफी निकल के आते हैं, तो पेपर और पेन लेके बैठिए, मैं हर चीज को आपको जितने क्वेश्चन बन सकते हैं डिफाइन करके बता रहा हूं। केंद्र सरकार, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय गृह सचिव, हमारे सेंट्रल होम सेक्रेटरी। तो पहली चीज आती है हमारे होम मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह। अमित शाह ने कहां से चुनाव लड़ा था, उनका चुनाव सभा क्षेत्र कौन सा था, वो था गांधीनगर से, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था। ये हो गई करंट की बात। बात करें इससे पहले, अमित शाह से पहले हमारे होम मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे राजनाथ सिंह जी थे। क्लियर है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्टर थे। अब हर एक मिनिस्टर का अपना होता है एक सेक्रेटरी, सचिव होता है, सचिव कम एडवाइजरी होते हैं जो उनको सलाह वगैरह देते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आया कि हमारे होम सेक्रेटरी कौन है, जो अमित शाह के सेक्रेटरी हैं, जो उन्हें एडवाइस देते हैं, उन्हें स्पीच वगैरह में, या उनको बताते हैं कि ये एग्रीमेंट वगैरह करना है, इसके बारे में ऐसे काम करना है, इस फील्ड में ऐसे काम करना है। तो हमारे होम सेक्रेटरी कौन है, अजय भल्ला है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब उनका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 अगस्त 2021 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। ठीक है, तो 22 अगस्त 2021 तक अजय भल्ला जो है हमारे होम सेक्रेटरी, इनके वर्किंग पीरियड तक काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चीन की कंपनी अलीबाबा, आप सभी को पता है अलीबाबा ने हांगकांग की हाइपर मार्केट चैन सन आर्ट ग्रुप लिमिटेड में कितने फीसदी मतलब यानी कि उसकी कितने शेयर्स, हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा कर ली है। अब जैसे बात करें, हमारे इंडिया के अंदर ऑनलाइन मार्केटिंग की कंपनी है अलीबाबा, सॉरी फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, सुना होगा आप सभी ने, बिग बाजार है, मंत्रा है, ये हमारे इंडिया के अंदर ऑनलाइन मार्केटिंग की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। पूरे वर्ल्ड की बात करें, विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी कौन सी है, अमेजन है, जो कहां पर है, अमेरिका के अंदर है। उसी प्रकार से चाइना की अगर बात करें तो चाइना के अंदर ऑनलाइन मार्केटिंग की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है अलीबाबा, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए काम करती है, ध्यान रखना है। ठीक है, अलीबाबा ने हांगकांग की एक हाइपर मार्केट चैन सन आर्ट ग्रुप लिमिटेड में कितने परसेंट की जो शेयर होल्डिंग खरीदने की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 51% की क्या है, शेयर होल्डिंग खरीदने की क्या कर दी है, उन्होंने घोषणा कर दी है। तो चीन की जो कंपनी है अलीबाबा, और ये हांगकांग की एक मार्केट है,
हाइपर मार्केट चैन सन ऑफ ग्रुप लिमिटेड की 51% की हिस्सेदारी खरीदने की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। याद हो जाएगा। चाइना की आप सभी को पता है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और चाइना के करंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। और चाइना और इंडिया की डिवाइडेड लाइन को कहा जाता है मैकमोहन लेखा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखते हैं ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में किसके नाम पर नए शिक्षा परिसर की नींव रखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर शिक्षा परिसर की क्या रखी है, नींव रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय आईडी योजना के तहत फेस स्कैन कर चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश बन जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे मेरा नाम लिख लीजिए, यह क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय आईडी योजना के तहत चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश बन जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सिंगापुर जो देश है वो चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश बन जाएगा। सिंगापुर, सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी ही है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो अपनी राष्ट्रीय आईडी, जैसे आपने देखा होगा अगर हमारा आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, वोटर आईडी मांगते हैं, डीएल वगैरह मांगा जाता है, तो एक ऐसा सिंगापुर देश है जो फेस स्कैन से चेहरे का वेरिफिकेशन करके आपको क्या देगा, आईडी प्रूफ जनरेट करता है। ठीक है, तो वो देश बना है सिंगापुर, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य के अंदर एक टीवी का सीरियल आता है, आप सभी ने देखा होगा, कुमकुम भाग्य में इंदु दादी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस जरीना रोशन का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 54। 54 वर्ष की उम्र के अंदर उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। कुमकुम भाग्य का, कुमकुम भाग्य एक नाटक आता है, आप सभी जने देखते होंगे, कभी देख लिया करो ऐसे नाटक भी, है ना, फ्री बैठे हो तो देख लिया करो। लेकिन हम पता नहीं क्या देखते हैं जिनसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, है ना। तो इंदु दादी का रोल निभाने वाली जो एक्ट्रेस थी वो थी जरीना रोशन, का निधन हो गया है कौन सी उम्र के अंदर, 54 ईयर के अंदर उनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, तो क्वेश्चन याद रखना, हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन है, ने किस वर्ष तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2022 तक। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, इन्होंने कहां से चुनाव लड़ा था? इनका चुनाव सभा क्षेत्र था चांदनी चौक, दिल्ली के अंदर है। और किस वर्ष तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? 2022 तक इन्होंने इसका लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिजिटल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए किसने AWS के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्राउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नीति आयोग ने इसकी क्या करी है, घोषणा करी है। नीति आयोग हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का हेड ऑफिस कहां पर है? तो इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली के अंदर है। हमें याद रखना है इसके करंट टाइम पे चेयरमैन है, प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी जी, और इसके वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार हैं, और इसके करंट टाइम पे CEO हैं अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31। कोरोना वायरस से, इसको तो कोरोना वायरस तो नाम को एक मतलब कहते हैं इस साल का सबसे बड़ा अवार्ड दे ही देना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला जो वर्ड है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो कोरोना ही है इस समय। हर कोई चाहे इसको कैसे भी बोलता हो, गालियों के रूप में बोलता होगा, है ना। तो कोरोना वायरस से निपटने में सबसे गरीब देशों की सहायता के लिए किसने $25 मिलियन देने की योजना के प्रस्ताव की घोषणा की है? तो आपको बताया था हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ देश होते हैं डेवलप, विकसित है, कुछ अविकसित है, कुछ विकासशील है और कुछ अविकसित है, मतलब पिछड़ी अर्थव्यवस्था के देश है। तो उनकी सहायता करने के लिए, ताकि वो कोरोना वायरस से निपट सके, ठीक है, उसके लिए रोकथाम के उपचार कर सके, अपनी दिनचर्या को चला सके,
तो गरीब देशों की सहायता करने के लिए $25 मिलियन देने की घोषणा की है। वो किसने की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक ने घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसका हेड ऑफिस है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। करंट टाइम पे इसके चेयरमैन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन डेविड मालपास हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन देने का काम करता है। तो यहां से क्वेश्चन और भी मैं आपको बताता हूं, आपके एग्जाम में पूछा है, वर्ल्ड बैंक का विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? सुन लीजिए, विश्व बैंक का वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? आईबीआरडी। आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक। इसी ने गरीब देशों के लिए सहायता करने के लिए, कोरोना वायरस से निपटने के लिए $25 मिलियन देने की क्या की है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? घोषणा करी है। कोरोना की बात करें तो आप सभी को पता है, इससे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट वाले तो याद करने हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। आप मुझे बताइए, फर्स्ट आता है क्वेश्चन कि कोरोना कोविड-19 के कारण सबसे पहला जो पॉजिटिव केस आया था वो कहां पर आया था? केरल के अंदर आया था। सबसे पहला कोरोना का मामला कहां पर आया था? केरल में आया था। दूसरा आता है, सबसे पहली कोरोना के कारण इंडिया में डेथ कहां पर हुई थी? वो हुई थी कर्नाटक में। नेक्स्ट बात करें, सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले अपने स्टेट के अंदर लॉकडाउन लगाया था? वो है राजस्थान। नेक्स्ट आता है, कर्फ्यू लगाने वाला, कोरोना काल के अंदर कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना था पंजाब। और कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वो है हरियाणा। ये मैं पहले वाले रिपीट बहुत बार कर रहा हूं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। कोरोना आप सभी को पता है, पूरे वर्ल्ड को इसने अपने अंडर में लेकर रखा हुआ है और भारत के अंदर भी इसके केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये पता नहीं, चाइना का नाम है, कभी चाइना लगता ही नहीं, उसका नाम रखा हुआ है चमगादड़ों का देश। चमगादड़ों का, क्या कोई चमगादड़ खा सकता है क्या? बताइए, चमगादड़ों का सूप, पता कैसे इंसान हो सकते हैं वो, है ना? पूरे दुनिया की, पूरे इंडिया की अर्थव्यवस्था को सबको खत्म करके रख दिया है, खत्म ही हो गए एक तरह से, क्योंकि इस चीज से बहुत जल्दी बाहर निकलना मुश्किल है। ठीक है, तो ठीक है, जो डेवलप कंट्रीज थी उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, डेवलपिंग कंट्रीज थी कुछ हद तक उन्होंने कंट्रोल करके रखा अपने, लेकिन प्रॉब्लम तो उनको आई ना, जो बहुत अविकसित देश थे, अंडर डेवलप कंट्रीज थी, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो उनको सहायता दी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, कितने की? $25 बिलियन की क्या की गई है? सहायता की गई है। ये क्वेश्चन आपको फिर मैं रिपीट कर देता हूं, पहला केस कहां पर आया था? केरला में। पहली डेथ हुई थी कर्नाटक में। पहला कर्फ्यू लगाने वाला था पंजाब। फर्स्ट लॉकडाउन लगाने वाला था राजस्थान। और महामारी घोषित करने वाला था पहला हरियाणा। याद कर लेना ये चीजें, फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ टू वॉश ए हार्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भानु कपिल है। हाउ टू वॉश ए हार्ट, इस बुक के राइटर कौन है? भानु कपिल है। हाउ टू वॉश ए हार्ट, रिपीट करिए मेरे साथ, हाउ टू वॉश ए हार्ट, इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर है भानु कपिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा देश मालाबार अभ्यास 2020 का हिस्सा होगा? कौन सा देश मालाबार अभ्यास 2020 का हिस्सा होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मालाबार अभ्यास 2000 मालाबार अभ्यास जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? मालाबार। ये होता था हमेशा पहले भारत, जापान और अमेरिका के बीच में, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर आया है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इन देशों के बीच में क्या हुआ है? मालाबार युद्धाभ्यास हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे पूछा जाता है हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से देश के बीच में होती है? तो वो होती है चाइना के बीच में। सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया और नेपाल के बीच में। तो ऐसे ही मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में हिस्सा लिया है इन्होंने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब बनाया जाता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 अक्टूबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय एकजुटता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम जिस डेटा पर भरोसा कर सकते हैं उससे दुनिया को जोड़ना 2020 में किस दिन की थीम है? आपको पता है डे आते हैं, अब डे के साथ साथ हर साल थीम चेंज होती रहती है कि उसका आज की थीम क्या है, मोटिव क्या है, हम ये इस साल के लिए क्यों बना रहे हैं हम ये चीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। इसकी जो थीम थी वो है हम जिस डेटा पर भरोसा कर सकते हैं उससे दुनिया को जोड़ना। ये विश्व सांख्यिकी दिवस की क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, थीम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 पुनः निर्मित दवाओं और प्रशिक्षणों के वर्तमान चरण के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शुरू की गई वेबसाइट का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है CUIRD, ऑप्शन नंबर ए। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा कोविड-19 के पुनर्निर्मित दवाओं की, आपने देखा हो कोविड-19 से निपटने के लिए हम नई वैक्सीन लेके आ रहे हैं, नई मेडिसिन वगैरह लेकर आ रहे हैं, और प्रशिक्षणों के वर्तमान चरण के लिए कि किस प्रकार से इसके रोकथाम के इलाज हो सकते हैं या कौन कौन सी दवाई हम घरेलू उपचारों के द्वारा भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कि वर्तमान चरण के अंदर इंफॉर्मेशन प्रदान करने के लिए शुरू की गई कौन सी वेबसाइट है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैलकाटा के अंदर है। हेडक्वार्टर ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेड ऑफिस कहां पर है? कैलकाटा, वेस्ट बंगाल के अंदर है। और आपको वेस्ट बंगाल से एक चीज याद रखनी है कि पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार, पश्चिम बंगाल एक स्टेट है, अंडमान एंड निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है। इन दोनों की एक ही हाई कोर्ट है। एग्जाम का क्वेश्चन है, इन दोनों की एक ही हाई कोर्ट है। वो हाई कोर्ट कहां पर है? कैलकाटा हाई कोर्ट है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पंजाब और हरियाणा की एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। उसी प्रकार से अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी और कैलकाटा वेस्ट बंगाल स्टेट, इन दोनों की एक ही क्या है? हाई कोर्ट है। कहां पर है वो? कैलकाटा हाई कोर्ट में है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी कैपिटल है कैलकाटा, इसके सीएम है ममता बनर्जी दीदी, ये आप सभी को याद होगा, और इसके जो गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़। और कैलकाटा जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हुगली नदी पर बसा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैलकाटा जो है वो हुगली नदी पर है। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। और अगर पूछो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वो भी कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। और सुंदरवन जो पार्क है वहीं पर क्या पाया जाता है? सफेद व्हाइट टाइगर कहां पर पाया जाता है? तो व्हाइट टाइगर पाया जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है, पता होना चाहिए, सुंदरवन में पाया जाता है व्हाइट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे मेरा नाम लिख लीजिए, डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा कि हींग की खेती भारत में पहली बार किस राज्य में शुरू की गई है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों रट लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हींग की खेती भारत में पहली बार किस राज्य के अंदर, फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा कि भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर हींग की खेती क्या की गई है? शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ये सभी को पता है। लेकिन क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला, और हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में इसके सीएम है जयराम ठाकुर हैं, और वर्तमान में इसकी जो गवर्नर है मेरे प्यारे बच्चों वो है बंडारू दत्तात्रेय है। याद रखना है हिमाचल प्रदेश। और हींग की खेती भारत में शुरू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश बना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लीजिए इसे क्वेश्चन को। हींग की खेती भारत में पहली बार किस राज्य में शुरू की गई है? तो उसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 पर हम पहुंच गए हैं। भारत का पहला सी प्लेन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सी प्लेन प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात में शुरू किया गया है भारत का सी प्लेन प्रोजेक्ट। गुजरात की राजधानी आप सभी को पता है गांधी नगर है।
गुजरात की एक बात याद रखना, गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। 1 मई 1960 को क्या हुआ था, महाराष्ट्र का स्थापना दिवस हुआ था, और 1 मई 1960 को ही गुजरात स्थापना दिवस होता है। तो आपको याद रखना है 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या होता है, एक साथ दोनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और गुजरात की कैपिटल आप सभी को पता है, वो है गांधीनगर है। क्लियर साथियों। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसकी जो सीमा है वो जमीन से भी लगती है और समुद्र से भी लगती है। अगर आपने मैप देखा हो तो गुजरात की जो बाउंड्री है वो स्थल भी लगती है, मतलब जमीन से भी जुड़ती है उसकी बाउंड्री, और समुद्र से भी इसकी बाउंड्री जुड़ती है। ठीक है, याद रखनी है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने किसके लिए डायरेक्ट पोर्ट एंट्री डीपीई सुविधा शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीओ चितमनार पोर्ट ट्रस्ट के लिए शुरू की है। केंद्रीय शिपिंग जो हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया ने किसके लिए डायरेक्ट पोर्ट एंट्री डीपीई, ध्यान रखना है, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री की सुविधा शुरू की है। बीओ चितमनार पोर्ट पोर्ट ट्रस्ट के लिए शुरू किया, और ये कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व भर में 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व ओस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। कौन सा मनाया जाता है साथियों? विश्व ओस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42, भारत नेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? भारत नेट परियोजना प्रोजेक्ट के लिए कार्यान्वयन के लिए, उनको इंप्लीमेंटेशन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है जो उसके लिए काम करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या करता है, इसके लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, जियोस्पेरियल कोऑपरेशन के लिए बेसिक एक्सचेंज एड को ऑपरेशन एग्रीमेंट पर भारत अमेरिका 2+2 मीटिंग के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। बिल्कुल सही है चीज। तो भारत और अमेरिका की पहली बैठक 2+2 किस वर्ष आयोजित की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे नाम लिख लीजिए मेरा, कि भारत और अमेरिका की पहली बैठक जो 2+2 की थी, ये कब आयोजित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2019 के अंदर क्या की गई थी साथियों, ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया पोस्ट ने किस देश की डाक सेवा के साथ डाक लदान के बारे में सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूपी सरकार ऐतिहासिक और धार्मिक यात्राओं के लिए किनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? ऐतिहासिक और धार्मिक यात्राओं करने के लिए उनके फाइनेंशियल हेल्प करेगी यूपी सरकार। किनकी हेल्प करेगी? मजदूरों के लिए, जो मजदूर लोग हैं उनको ऐतिहासिक और धार्मिक यात्राओं कराने के लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प करेगी मजदूरों के लिए। कौन करेगी? यूपी सरकार हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्री ने खादी के कपड़े से बने भारत के पहले जूते लॉन्च किए हैं, इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खादी और ग्रामोद्योग जो है हमारा, उसके द्वारा डिजाइन किए गए हैं। खादी के कपड़े से बने भारत के अंदर जूते लॉन्च किए गए हैं, और इसे लॉन्च किया है एमएसआई मंत्रियों ने। याद रखना है, खादी और ग्रामोद्योग उद्योग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी रोधी युद्ध को प्रोजेक्ट 28 के तहत भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? भारतीय नौसेना के अंदर कमीशन किया गया है, तो वो है आईएनएस कवरती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईएनएस कवरती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48, केंद्र सरकार ने सभी 3 कृषि अधिनियमों को
अस्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केंद्र सरकार ने भी, आपने देखा होगा हमारे कृषि जो बिल को पास किया गया है, तो केंद्र सरकार के सभी जो 3 कृषि के बिल लाए गए हैं उनको अस्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पंजाब बना है। पंजाब ने कहा है कि हम आपकी जो ये एग्रीकल्चर के आप जो एक्ट लेकर आए हो उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। पंजाब ने शुरुआत की थी, उसके बाद राजस्थान ने भी कहा कि हम इसे अपने वहां पर लागू नहीं करते हैं। इसी के लिए आप देख रहे हो किसानों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, आंदोलन चल रहा है किसानों का कि केंद्र सरकार के खिलाफ एमएसपी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये किसान की बात आई है तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप सभी जने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किसान दिवस कब मनाया जाता है। और इस 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है पंजाब। पंजाब की कैपिटल सभी को पता है चंडीगढ़, यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है पीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50, पहला भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2018 के अंदर भारत अमेरिका 2+2 मंत्री संवाद आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी 2018। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और जो क्वेश्चन आपको आज दिए गए हैं उनका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। करंट अफेयर आपके लिए कम सीरीज लाते रहेंगे, डेली आपके सामने पूरे 1 साल का करंट अफेयर कवर करेंगे। बस आप क्वेश्चन को देखते रहें और उन्हें रिपीट करते रहें। आपके एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से उठाकर, और आपके एग्जाम में आंसर आपको देना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।